नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से बाजार ने पोर्टफोलियो की बैंड बजा दी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% टूट गया है और मिड कैप इंडेक्स 1%। अच्छा, मैं एक बार लेवल्स बताना चाहूंगा। निफ्टी हरे निशान में है, वो मैटर नहीं करती बट पोर्टफोलियो के लिए 80 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, बट वो भी 23,000 के नीचे ही है, तो कुछ खास नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप का एक लेवल देना चाहूंगा। कल नहीं, कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि 16,400 16,600 स्मॉल कैप आ सकता है। कल मैंने आपसे कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो में, वर्स्ट इन द मीन जो रिसेंट चल रहा है, अब इससे वर्स्ट तो मतलब हम सोच नहीं रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन हो कुछ भी सकता है। आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स 15,570 का लो, डबल बॉटम फॉर्म कर रखा है उसने पहले वीकली कैंडल्स पे, 2 वीक का लो है, वहां तक जा सकता है। आज अभी का लो मैं बताना चाहूंगा स्मॉल कैप इंडेक्स का, 10:02 का समय हो रहा है दोस्तों, 15,755, यानी 250 पॉइंट और 200 पॉइंट और बस। तो ये आपके लिए आज का लो लग गया है, ठीक है जी। अभी तक का तो वापस थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, 150 पॉइंट रिकवर हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, 1% रिकवर हो गया है स्मॉल कैप इंडेक्स। और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% डाउन है भाई साहब। तो पोर्टफोलियो की गिरावट, इंडेक्स की गिरावट सब बराबर है। अब एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जून मंथ जिसमें इलेक्शंस के नतीजे आए थे, 4 जून को आए थे, आप सभी को, हम सभी को अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन बाजार नीचे 10% का सर्किट लगा दिया था लोअर, और इंट्राडे बेसिस पे ऊपर भी आ गया था। उस दिन, उस मंथ का, पूरे जून मंथ का लो जो है वो 15,000 है। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट रेंज में खड़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स। पहले 15,575 है, फिर 15,500 है, फिर 15,000 है, तो अब मल्टीपल सपोर्ट्स पे खड़ा है दोस्तों। मुझे भी पता है इस समय कोई अगर तेजी की बात करे ना तो उसका गला पकड़ने का मन कर रहा है कि साले तेरी वजह से ही नहीं देख पा रहा। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा वर्ड थोड़ा गलत यूज हो गया, बट इमोशनल बात कर रहा हूं मैं। बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि इस समय आप मंदी कर कर कुछ नहीं कर सकते। देखो, आप अपना सौदा बेच दोगे, आपको 2 दिन अच्छा लगेगा कि यार सही रहा मैंने बेच दिया, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद का क्या आप कहोगे बताओ? 6 महीने बाद का क्या कहोगे? ये तो पैनिक, तो देखो गिरते बाजार में पैनिक नहीं आया तो फिर कोई बेचेगा ही नहीं ना सौदा। सौदा तभी बिकता है जब पैनिक आता है। कल किसी ने हिम्मत करी होगी, बहुत जोर लगाया होगा, रोक दिया होगा अपने आप को बेचने से, लो आज फिर पेल दिया, तो अब बेचेगा वो। और इसी तरीके से एक समय ऐसा आता है जब वो सोचता है बेच ही दो, बाद में ले लूंगा, ये दिमाग कहने लगता है, और फिर खत्म खेल। कल मैं एक अपने मित्र से मिला, वो हमसे कह रहे थे, उन्होंने रिसेंटली शेयर बाजार शुरू किया था। अब देखो, जिस बंदे को शेयर बाजार का कुछ नहीं पता था उसने भी शेयर बाजार शुरू कर दिया, यार पैसा तो बनेगा वरना मैं कब तक ऐसी नौकरी करूं। तो आपको समझ में आना चाहिए साइकोलॉजी। तेजी के बाजार में उन्होंने शुरू कर दिया एट द एंड ही। अब जब बाजार गिरा ना तो उन्होंने अपनी एसआईपी भी रोकी। ये आपको दर्शाता है किस हिसाब से फियर फैक्टर लॉग इन हो गया है दोस्तों। नया इन्वेस्टर नहीं झेल पा रहा है ये सेलिंग। जो पुराने हैं उन्हें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत चीजें, या फिर जो बाजार को पूरी तरीके से स्टडी करते हैं उन्हें समझ में आ रही है, बट फिर भी जब लॉस होता है नहीं झेलता है। और स्पेशली तब जब आपने अपना पर्सनल यूज का पैसा मार्केट में लगा दिया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डिसिप्लिन के तहत ये सीख लो कि पर्सनल पैसा नहीं लगाना है, और अभी बेचकर कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कितनी गिरावट होगी इसके बारे में बात करना बेकार है, ऑलरेडी कह चुका हूं मैं। डेटा जरूर बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है आज मेरे पास। निफ्टी हरे निशान में खड़ा है, सेंसेक्स हरे निशान में खड़ा है, बैंक निफ्टी तो 1.5% ऊपर है। स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा दर्द दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स अपने 50,000 के जो सपोर्ट जोन है उसमें पहुंचते हुए दिखा है आज, बट रिकवरी आ गई है 1% के समथिंग की नीचे से। 51,300 पे ट्रेड कर रहा है अभी। 50,880 का लो लग गया है। 50,000 से लेकर 49,500 पे बड़ा सपोर्ट है, वहां तक पहुंचना चाहिए मिड कैप इंडेक्स, ऐसा मैंने ऑलरेडी कहा था। मार्केट ब्रेथ खराब हो चुकी है दोस्तों। 485 शेयर्स पॉजिटिव है, उसके सामने 1900 शेयर्स नेगेटिव हैं। चलिए ठीक है। बाजार आज थोड़ा सा बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव है, बाकी ज्यादातर फार्मा, एनर्जी, मीडिया, मेटल लाल निशान में है। आईटी, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक। डेटा सुनिए आप। कल एफआई 2758 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में करके गई। फ्यूचर्स में पता है 2916 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईज ने, तो बहुत बढ़िया खरीदा भी है कल एफआईआईज ने। और जो ये फ्यूचर्स में खरीदा है ना, इसमें मेजरली साइड पे जो आपके लिए है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्यूचर स्टॉक्स खरीदे उन्होंने 2950 करोड़ के। इंडेक्स में हालांकि 34 करोड़ की सेलिंग ही करी है, लेकिन इंडेक्स अभी आपका
निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तो हरे निशान में दिख रहा है, जिसमें उन्होंने इंडेक्स में कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करी है, बट स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इसीलिए आप देख रहे हो कि स्टॉक स्पेसिफिक माहौल पॉजिटिव साइड पे है भी। एफएनओ वाले स्टॉक्स में स्पेशली एफएनओ वाले शेयर्स आज ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, जो दिग्गज कंपनियां वो ज्यादा नहीं गिर रही हैं, क्योंकि उनमें खरीदारी भी हो रही है, लार्ज कैप है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये दर्शा रहा है कि ये जो सेलिंग है ये प्योर रिटेल एचएनआई कैटेगरी से है। काफी लोग ये भी पूछते हैं भाई एचएनआई कैटेगरी की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन है? कोई परिभाषा नहीं है भाई। इंडिविजुअली जिनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा बाजार में पैसा लगा रखा है, वो सेलिंग कर रहे हैं, सिंपल है। और वो सेलिंग करके पैसा लेके नहीं जा रहे, उनका बाजार में ही रहेगा पैसा, वो किसी और में शिफ्ट कर देंगे, यही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार फिर से प्रॉब्लम आ रही है अनंतराज, 20% क्रैश। कल एनवीडिया बताया जाए 17% क्रैश हुआ, आई थिंक मैंने जब देखा था तब 13% नीचे था, एट द एंड मैंने चेक नहीं किया एनवीडिया का शेयर। डीप सीक के चलते ये सब होता हुआ दिख रहा है। यहां पे हेडलाइन मेरे पास पड़ी है, एनवीडिया शेयर्स ऑलमोस्ट 600 बिलियन इन मार्केट, $600 बिलियन, और ये यूएस हिस्ट्री का वनडे का सबसे बड़ा लॉस था किसी कंपनी के द्वारा। बहुत भयंकर सेलिंग थी एनवीडिया में डीप सीक के चलते, और ये पूरा का 17% क्रैश हुआ है कल एनवीडिया का शेयर। तो ये आपको बताया जा रहा है कि भैया एआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और कुछ लोग कह रहे हैं एआई बबल अब कहीं ना कहीं आ सकता है। एआई बबल है तो फिर पूरा आईटी जाना चाहिए ना, पूरा बाजार क्यों जा रहा है यार? बस वही है, पर आईटी का वेटेज है तो वो पूरे बाजार को भी गिरा रहा है, यही है। लेट्स सी कितनी और पैनिक रहती है। अनंतराज भी इसीलिए आज आप घटता हुआ देख रहे हैं। बाकी अनंतराज के बारे में मैं डिटेल में देख रहा था तो कंपनी तो डेट फ्री दिखी मुझे, और कंपनी के जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज हैं वो भी ठीक ही दिख रही हैं। प्लस कंपनी की बुक वैल्यू अराउंड 100-125 रुपए करीब, 540 आगे खड़ा हो गया है। डेटा सेंटर पे कंपनी का बड़ा फोकस है और रियल एस्टेट में कंपनी बैठी हुई है। तो आई थिंक 2 दिन में आप देखो ना, आप 800 से सीधे 540 खड़ा हो गए। कल 17%, आज 20%। केन्स टेक्नोलॉजी भाग भाग के इन्वेस्टर्स ले रहे थे, ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स की तो बहुत बुरी बैंड बजी है, 18% आज गया। पावर इंडिया, नेटवेब टेक, न्यूजेन सब बड़ी बुरी तरीके से टूट रही हैं। तेजी में अगर कुछ है तो यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, चोला फाइनेंस, डीएलएफ, एमएनएम फाइनेंस है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।